ये है आयरन मैन 3 की हिंदी एक्सप्लेनेशन और आप देख रहे हैं बिंज वॉच। अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी जो हैं ऑल मार्वल मूवीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो कि स्पॉइलर फ्री है, उसमें आपको मार्वल मूवीज के सीक्वेंस में देखनी है वो पता लग जाएगा। और दूसरी वीडियो ऑल मार्वल मूवीज एक्सप्लेन्ड इन हिंदी जिसमें आपको अभी तक की आई सभी मार्वल मूवीज की कंप्लीट स्टोरी पता लग जाएगी। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब बात करते हैं 2013 में आई फिल्म आयरन मैन 3 की। इसकी कहानी एवेंजर्स मूवी के 6 महीने की बाद की टाइमलाइन पे चल रही है। इस मूवी में आयरन मैन का कैरेक्टर एक नया मोड़ ले लेता है। इसमें वो डिप्रेशन में भी अपने दुश्मनों से लड़ रहा था। मूवी में 1999 का टाइम दिखाया जाता है जहां टोनी स्टार्क एक टेक्निकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए स्विट्जरलैंड गया हुआ था। वहां वो एक साइंटिस्ट माया हिंसन से मिलता है। माया ने एक ऐसा फॉर्मूला एक्सट्रीमिस बनाया था जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को रीजनरेट और इन्हांस कर सकता है, लेकिन उसमें अभी भी कुछ कमियां थी, तो टोनी स्टार्क से मदद मांगती है। फिर वो दोनों ऑल्ड्रिक किलियन नाम के एक साइंटिस्ट के पास जाते हैं जो कि एम यानी एडवांस्ड आइडिया मैकेनिक्स का मालिक था, और वो टोनी और माया को अपनी कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर देता है। टोनी उससे कहता है कि वो उसके ऑफर में इंटरेस्टेड है और उसकी कंपनी ज्वाइन करने का झूठा वादा करके वहाँ से चले जाता है। इस बात पर किलियन बहुत दुखी हो जाता है और उसका दुश्मन बन जाता है, और वो माया को भी डिच कर देता है। वो उससे नाराज़ हो जाती है और वो किलियन की कंपनी ज्वाइन करके अपनी रिसर्च आगे बढ़ाती है। एक्सट्रीमिस्ट की वजह से किलियन का हैंडीकैप सुधर जाता है और वो बहुत पावरफुल बन जाता है। फिर दूसरे लोगों का भी इलाज करना शुरू करता है, लेकिन जिनकी बॉडी एक्सट्रीमिस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती वो बॉम्ब की तरह फट जाते थे। किलियन और माया उसे सुधारने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लॉकी के हमले के बाद टोनी बहुत बेचैन हो जाता है और अपनी सेफ्टी के लिए काफ़ी सारे एडवांस आर्मर बना लेता है। उसके पास सिक्योरिटी होने के बावजूद उसे बीच बीच में एंजाइटी अटैक्स आते रहते हैं। इसी बीच अमेरिका में मैंडरिन नाम का एक आतंकवादी काफ़ी सारे बॉम्ब ब्लास्ट करने लगता है, और इसी एक ब्लास्ट में टोनी का एक एम्प्लॉई हैप्पी काफ़ी घायल हो जाता है एंड कोमा में चला जाता है। और आयरन मैन मैंडरिन को पब्लिकली धमकी देता है, जिसकी वजह से उसके घर पर एक हमला होता है। वो वहाँ से किसी तरह निकलते हो जाता है और फिर वो रोजेल नाम के एक शहर पहुँचता है, क्योंकि वहाँ भी कुछ सिमिलर ब्लास्ट हो रहे थे। वहाँ उसके सूट की बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो वो न्यूयॉर्क शहर वापस नहीं जा पाता, जिससे सब लोग समझते हैं कि वो ब्लास्ट में मारा गया। फिर वो एक हार्ली कीनर नाम के बच्चे के घर पर अपना सूट चार्ज करता है। फिर स्टार्क को पता चलता है कि सबके पीछे ऑल्ड्रिक किलियन का भी हाथ है, तो वो मैंडरिन के कोऑर्डिनेट ढूंढकर उसके पास जाता है, और वहाँ मैंडरिन उसे बताता है कि वो तो सिर्फ एक एक्टर है और उसका असली नाम है ट्रेवर स्लेटरी, और वो ये सब ऑल्ड्रिक के कहने पर कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ किलियन एक्सट्रीमिस्ट से लोगों को मार रहा होता है, क्योंकि वो फॉर्मूला मोस्टली लोगों से कंबाइन नहीं होता और लोग बॉम्ब की तरह फट रहे थे, और इस पर किसी का ध्यान ना जाए इसलिए वो मैंडरिन का नाटक शुरू करता है। इतने में स्टार्क को वहाँ से किलियन का एक आदमी किडनैप कर लेता है, और किलियन खुद स्टार्क टावर जाकर पेपर पॉट्स को कैद करके उसकी बॉडी में एक्सट्रीमिस्ट इंजेक्ट कर देता है। और माया को रियलाइज़ होता है कि किलियन गलत कर रहा है, तो वो उसके अगेंस्ट बोलने की कोशिश करती है, पर किलियन उसे मार देता है। वहाँ रॉडी यूएस प्रेसिडेंट की सेफ्टी में लगा था। उसे मैंडरिन की गलत लोकेशन देकर पकड़ लिया जाता है और वो उससे उसका सूट छीन लेता है ताकि वो प्रेसिडेंट तक पहुँच सके। और इस काम में किलियन की मदद वाइस प्रेसिडेंट कर रहा था, और इसके बदले में वो उसकी बेटी को एक्सट्रीमिस्ट से उसका हैंडीकैप ठीक करने वाला था, और इससे ये भी फ़ायदा होना था कि वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा और किलियन उसे कंट्रोल कर रहा होगा, और इनडायरेक्टली किलियन पूरी कंट्री पर राज करेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया जाता है, और वहीं किलियन की पकड़ से छूटकर रॉडी और टोनी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। किलियन ने पेपर पॉट्स को भी वहीं रखा हुआ था। टोनी अपने प्रोग्राम जार्विस की मदद से अपने सारे सूट्स को वहाँ बुला लेता है, और रोडी वहाँ से प्रेसिडेंट को लेकर निकल जाता है, और टोनी पेपर को बचाने जाता है, पर वो काफ़ी ऊंचाई से आग में गिर जाती है। टोनी किलियन से लड़ने लगता है, पर वो उसके सामने फीका पड़ रहा था। तभी पेपर वहाँ आती है और किलियन को मारने में टोनी की मदद करती है। उसके अंदर एक्सट्रीमिस्ट की पावर थी, इसलिए वो ये कर पा रही थी। और फिर फाइनली टोनी और पेपर सही सलामत बच जाते हैं, और इसी खुशी में टोनी अपने सारे आर्मर ब्लास्ट कर देता है और वाइस प्रेसिडेंट और मैंडरिन की एक्टिंग करने वाला ट्रेवर स्लेटरी को गिरफ्तार कर लेता है। वहीं टोनी पेपर की बॉडी से एक्सट्रीमिस्ट को निकालने में कामयाब हो जाता है और अपनी बॉडी में से भी एक्सट्रीमिस्ट की वजह से उन बॉम्ब के टुकड़ों को भी निकाल देता है।
और अब उसे आर्क रिएक्टर लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। इसका सूट उसके बिना भी चल सकता था और एक बार फिर स्टार्क खुद को और देश को बचा लेता है। वैसे आज मैंने भी कुछ बचाया, वो है आप लोगों का टाइम, इस मूवी को क्विक और क्लीन तरीके से समझाकर। अब आप इस चैनल को बचाइए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके। विद दैट सेड, साइनिंग ऑफ, कीप वॉचिंग, बिंज वॉच।